दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। शक्ति की बात कर रहे थे। शक्ति जब अपने काम को करती है तो करते करते उसमें विकार भी पैदा हो जाते हैं। खेत में ये धरती, जड़ी बूटियां, उद्यान, फल फूल, सब्जी, फल मेवे और अन्न उपजाने के लिए बनाई है। परंतु इसी पर आप देखते होंगे कि खरपतवार भी उगती है। वो उसी उपजाऊ शक्ति में उगती है जिसमें फल फूल उगाए जाते हैं, जड़ी बूटी उगाई जाती हैं। परंतु जानते हैं, फसल को उगाने के लिए तो मेहनत करनी पड़ती है, जड़ी बूटियों को उगाने के लिए भी मेहनत करनी पड़ती है, पर खरपतवार को उगाने के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ती, अपने आप उग जाती है। और देखने में ये आ रहा है, जो खरपतवार है, बहुत सी जड़ी बूटियां भी ऐसी हैं जिनको कोई बोता नहीं है, अपने आप ही पैदा हो जाती हैं, जिसमें गोखरू है, बासा है और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो अपने आप पैदा हो जाती हैं, उनको कोई बोता नहीं है। परंतु देखते होंगे, फसल को उगाने के लिए उन खरपतवारों का उन्मूलन करना पड़ता है। वैसे तो प्रकृति ने जो कुछ भी पैदा किया है उसमें अनावश्यक कुछ भी नहीं है। समय के अनुसार जिस चीज की आवश्यकता होती है, प्रकृति हमें वैसा ही देती हुई चली जाती है। जिस तरह से हम किसी मशीनरी से काम लेते हैं, तो काम लेने के लिए उसमें ग्रीसिंग करनी पड़ती है, लुब्रिकेटिंग करनी पड़ती है। परंतु वही मशीन जब काम करती रहती है तो जो ग्रीस लगता है या लुब्रिकेट लगता है, वो चिकनाट खोकर के चीकट में बदल जाता है। उसकी चिकनाट खत्म हो जाती है और वो चीकट बन जाता है। जहां वो मशीन को चलाने में सहायता करता है, वहीं वो उसको रोकने की भी काम को करता है। पुराने विकारों का शोधन करने के लिए ये आवश्यक है कि एक बार भीतर की भली भांति सफाई की जाए, अपने सिस्टम की भली भांति सफाई की जाए। एक भाई मेरे से कह रहे थे कि बहुत गैस बनती है। गैस नहीं बनती है, वो गैस तुम्हें बता रही है। गैस तो वहां बनती है जहां सड़ता है। पाचन तंत्र जो हमारे अंदर काम करता है, उसको दो भाग में बांटा गया। एक वो जो लेता है, एक वो जो है मल छोड़ता है। एक छोटी आंत तक और एक बड़ी आंत से आगे।
आपको पता है हमारा शरीर जितना मल विसर्जन करता है उससे कुछ ज्यादा मल अपने अंदर बचा करके रखता है। उसका कारण है, और उसका कारण यह है कि हमारी आंतें हर वक्त पिसाई करती रहती हैं। अगर उस आंत में कुछ नहीं होगा तो आंत के जो कोशिकाएं हैं वो एक दूसरे के संपर्क में आकर के सजातीय होने के कारण आपस में चिपक जाती हैं। इसलिए प्रकृति ने कुछ इस तरह का नियम बनाया है कि पेट कभी खाली ना हो। ये तो नियम प्रकृति का बनाया हुआ है, परंतु आदमी स्वभाव से उसका अपने पेट में डालना, खाना, वो उसका स्वभाव है, भूख है, जरूरत है। पर वही व्यक्ति जब जरूरत से ज्यादा पाचन तंत्र को काम देने लग जाता है और पाचन तंत्र उतने काम को नहीं कर पाता है तो बोझ तले, पाचन तंत्र काम के बोझ के तले दब जाता है। और अपने काम को बाखूबी नहीं कर पाता। ऐसे ही छोटी आंत से जब बड़ी आंत के अंदर मल जाता है तो वो वहां पर पड़ा रहता है, जमा हुआ रहता है, और पूरा अगर ना निकल पाए तो वो सड़ता है और सड़ करके गैस को पैदा करता है। अर्थात हमारा सिस्टम ये बता रहा है कि सिस्टम में अनावश्यक मल पड़ा हुआ है। अब उसकी सफाई की आवश्यकता है। जैसे मैंने कहा, कल पुर्जों पर धूल जम जाती है। तेल में ऐसा गुण है जो उसके पास धूल के कण आते हैं उनको अपने में चिपका लेता है। वही तेल जो लुब्रिकेटिंग का काम करता है, वही तेल चीकट बनकर के रोकने का भी काम करता है। इसलिए मशीनरी के कलपुर्जों को जो रुकावट धूल जमने से आई, उसमें भारीपन आया, उसको हटाते हैं। बुद्धिमान मिस्त्री उसकी सफाई करते हैं, जमे हुए मैल को निकालते हैं। साफ हो जाने पर मशीन हल्की हो जाती है और ठीक से काम करने लग जाती है। उसी प्रकार हमें अपने बाह्य और आंतरिक सिस्टम को भी साफ करना पड़ेगा। बाहर से नहा धो करके सफाई कर ली जाती है और भीतर की सफाई की ओर ध्यान नहीं दिया जाता। वास्तव में भीतर की सफाई भी उतनी ही आवश्यक है जितनी बाहर की सफाई। जिन्होंने भीतर की सफाई पर ध्यान नहीं दिया, उन्हें बिना थोड़ा भी विलंब करे हुए, बहुत थोड़ा सा भी विलंब लगाए हुए उस कार्य को कर डालना चाहिए जिससे बीमारी और कमजोरी का मुकाबला हमको ना करना पड़े। बीमारों को और कमजोरों को ये काम कर ही देना चाहिए। मैं सहयोग की बात
बार बार कहता चला रहा हूं, कार्य जो कुछ भी चलेगा वो सहयोग के आधार पर चलेगा। और उस सहयोग का मतलब है जिसके पास जो खूबी है अपनी खूबी को लाओ, खूबी को लाओ। और खूबी को लाने का मतलब है, मुझे जो निकट भविष्य में भी नजर आ रहा है, और पीछे से भी रिकॉर्ड को देख करके समझ आ रहा है, इस समय डेंगू का बहुत बुरी तरह से प्रकोप चल रहा है। करीबन 2-4 दिन से मैं देख रहा हूं, ये प्रकोप बढ़ता चला जा रहा है। और जिस कदर बढ़ रहा है, मुझे ये लग रहा है कि आगे ये और भी बुरा रूप धारण कर सकता है। इसलिए हमें पहले से तैयार रहना चाहिए, पहले से तैयार रहना चाहिए। अब हर काम को हर व्यक्ति तो नहीं जुटा सकता। दूसरी बात यह है, जिसको डेंगू हो गया वो क्या करेगा? उसको तो उल्टा तीमारदारी के लिए उसके पास अस्पताल में रोग निवारण के लिए आदमियों को छोड़ना पड़ेगा। अब वो परिवार क्या करेगा? इसलिए बुराई का मुकाबला मिलकर के ही किया जा सकता है। मैंने कल बताया था कि हमने धूप बत्ती तैयार की है, और धूप बत्ती में इतनी जान डाली जा रही है कि उसके धूम्र के द्वारा मच्छर मक्खी ही नहीं, कीटाणु भी नष्ट हो जाएं। सब मिलकर के, पूरा तंत्र मिलकर के अपना काम करना शुरू करेगा। जब सारा तंत्र मिलकर के काम करना शुरू करेगा तो सोच करके देखो, किसी को कुछ नहीं होगा। इसी को मैं सहयोग कह रहा हूं। कोनिया क्षेत्र में वहां के परिजनों ने तुलसी की मंजरी इकट्ठी की, और मैं उनके सहयोग से बड़ा प्रसन्न हूं। सबको बोल रहा हूं इस बात को, असली सहयोग जो निकल करके आ रहा है वो कोनिया में निकल करके आ रहा है। बंसमणि तिवारी, संजय दुबे, इन्होंने मुझे बताया कि हमारे पास तुलसी की मंजरी आ गई है, लगभग आधा किलो। कल ही उसे गोमूत्र में डुबा दिया गया है। सुरेश से यह काम कराया गया है। सुरेश पांडे ने कल उसको डुबो दिया था, जो दवाई बनाने का काम करते हैं। आज उसका अर्क निकाला जाएगा और मंजरी से अलग दवाई बनाई जाएगी और अर्क से अलग दवाई बनाई जाएंगी। जो विभिन्न रोगों में, तुलसी कितने सारे रोगों में अकेला तुलसी ही काम आता है। मंजरी का जो दाना है उसको अलग कर लिया जाएगा, छान करके, गौमूत्र से छान करके अलग कर लिया जाएगा। उसको सुखा करके अलग दवाई बनाई जाएगी, परंतु तुलसी अर्क अलग बनेगा। यह किस लिए किया जा रहा है? आंतरिक, जो आंतरिक स्थिति है हमारी, जिसके कारण रोगों ने हमको घेर लिया है, उसको हटाना है। हमारा हर परिजन हर परिस्थिति से लड़ने के लिए तैयार रहे, तैयार रहे। मैं फिर से कह रहा हूं, जिन्होंने अपने बारे में ध्यान नहीं दिया है, ध्यान देने से मतलब स्वार्थ की बात नहीं कर रहा हूं,
बुराइयों की बात कर रहा हूं, कमजोरियों की बात कर रहा हूं। मन हर वक्त गंदे विचार करता रहता है, आंख गंदे चित्र देखती रहती है, कान गंदी बात सुनना चाहता है। ये गंदगी डाल रहे हैं हम अपने अंदर। मैंने पिछले एक प्रवचन में बताया था, बुराई पाप जब भी लगता है तो हमारी कल्पना से लगता है। हमारे हर परिजन को सहयोग करना है सत्य के साथ में। जो गंदगी आ गई उसको हटाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं, हटाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। कल मैं गंगा विहार जाऊंगा, 10 बजे का समय है। एक बिटिया कह रही थी धूप बत्ती ले आना, बांटेंगे। मैंने उससे कहा पहले बांटने की बात हटाओ। बांटेंगे नहीं, हम बांटेंगे नहीं, हम पे फालतू नहीं है। अभी तो उस स्थिति में भी नहीं आए हैं कि अपने परिवार की पूर्ति कर सकें। हम जो करेंगे अपने परिवार के लिए करेंगे। इतना बड़ा परिवार है, इसके लिए अकेला कोई आदमी भरपाई नहीं कर सकता। सबको सहयोग से ही इस काम को करना होगा। छप्पर छाना हो तो अकेला व्यक्ति उसके लिए फूंस, बल्ली, बांस सब जुटा लेता है, परंतु उठा करके वो अपनी जगह पर रखना हो तो वो परिवार नहीं रख सकता। आसपास के सभी व्यक्तियों को इकट्ठा करके तब छप्पर को छाया जाता है। ऐसी ये भी जो कार्य है ये भी सहयोग से ही पूरा होगा। बीमारों और कमजोरों को सबसे पहले यही करना चाहिए, क्योंकि उनकी सामर्थ्य कम होती चली जा रही है। अब उन्हें सहायता की जरूरत है। हमें ये नहीं देखना है ये किस कारण हुआ है, हमें तो बचाना है। अपने परिवार के सदस्य को बचाना है। नरेश बेटा, कल गंगा विहार में आएगा सामान, गोमूत्र भी, गोअर्क भी आएगा और धूप बत्ती भी आएगी। थोड़ी थोड़ी मिलेगी अभी सबको, पर मिलेगी सबको। मैं एक बात चाहूंगा, हर घर में हर बच्चा बच्चा गो अर्क ले, क्योंकि जो मैंने अभी कहा अगले दिनों डेंगू फैलने वाला है, प्लेटलेट्स कम हो जाती हैं, मरण की स्थिति पैदा हो जाती है, और अगले दिनों देख लेना ये महामारी बनेगी। जो मुझे लग रहा है ये अगले दिनों महामारी बनेगी। हम पहले ही तैयार रहें। और पहले तैयार रहने का मतलब है, मैं गया था बुराड़ी, वहां मैं कुछ बच्चों को कह करके आया, वहां पपीते के पेड़ खड़े हुए थे, मैं उनको बोल करके आया इन पर नजर बनाए रखना, जरूरत पड़ेगी। जिस किसी के संपर्क में भी पपीता हो पहले से ही उनको देख करके रखें, क्योंकि जब महामारी फैलती है तो तब हाथ पैर फूलते हैं, कहां से क्या लाया जाए, पहले ही तैयार हो करके रहा जाए। अपने परिवार को बचाने के लिए धूप बत्ती बनाई है, उसको जितना भी सशक्त बनाया जा सकता है कि मच्छर मक्खी किसी भी तरह का कीटाणु हमारे घर में प्रवेश ही ना कर पाए। अगर प्रवेश कर भी गया तो गो अर्क के द्वारा हमारी आंतरिक शक्ति इतनी मजबूत हो कि हमें किसी भी तरह का डेंगू या कोई भी वायरस हमें छू ही ना पाए। इतना मजबूत अपने आप को बनाना है। अब बताओ, सहयोग की बात आपको समझ आ रही है कि नहीं आ रही? जिस तरह से घर में हर व्यक्ति
कमाता नहीं है, पैसा ही नहीं लाता है। परंतु सहयोग घर में जीने में सबका रहता है, सबका। छोटे बच्चे भी अपना काम करते हैं, वो खाते खेलते हैं, परंतु बड़े खाते भी हैं, खेलते भी हैं, समझदारी से काम भी लेते हैं और समर्थ कमा करके भी लाते हैं। सविता लिख रही है, मेरे पास मशीन है। बेटा जरूर लेंगे, क्योंकि बड़े स्तर पर काम को लेकर के जाना, अपने परिवार में किसी को कुछ ना हो। अभी तो केवल एक बच्चा बना रहा है, उसको काम को बढ़ाना है तो कोनिया वाले भी सुन लें, आप लोगों को भी उसका फार्मूला दे दिया जाएगा। कल भी मैंने समझाया था, लोहार का उदाहरण देकर के, जो 1 रुपया बच्चा लाता था उसे फेंक देता था भट्टी में, परंतु जब अपनी मेहनत का खून पसीने का 1 रुपया कमा करके लाया तो उसको कितना लगाव हुआ। मैं भी आपसे कह रहा हूं, हमारे परिवार में उसी स्तर का लगाव होना चाहिए, तब सहयोग पैदा होगा। हम किसी को कुछ नहीं होने देंगे, अपने परिवार को सुरक्षित रखेंगे। ऐसी हमारी अंदर से भावना होनी चाहिए। ये लड़ाई है, ये युद्ध है, इसमें सबको एक साथ मिलकर के लड़ना है। एक हो जाओ। विवाह शादी हो तो परिवार का हर सदस्य अपने कामों को छोड़ करके उसी काम में लग जाता है। घर में कोई बच्चा हो तो सब अपनी नौकरी पेशा खेती बाड़ी छोड़ करके, बच्चा आ रहा है घर में, बस उसी काम में लग जाते हैं, कोई किसी को दिक्कत ना हो जाए। ऐसे ही हमें भी जुटना पड़ेगा। मुझे एक बात बताओ, अगर घर की नाली जाम हो गई है, बदबू फैला रही है, तो उसमें सेंट डालने से फायदा हो जाएगा कि बदबू दब जाए और सेंट की खुशबू आने लग जाए? अब ये काम बंद करना है। अब तो मैल को ही निकालने से काम चलेगा, अब नहीं चलेगा। चाहे तन की गंदगी है या मन की गंदगी है, भीतरी गंदगी को साफ करना ही पड़ेगा। जब गंदगी साफ की जाती है तो दुर्गंध बहुत बुरी तरह से फैलती है। देखो, घर की नाली में जमी हुई दुर्गंध तो फैलाती है, पर जब डंडा मारा जाता है तो बदबू फैला देती है। एक बार सहन करना पड़ेगा, कुछ ही घंटों के बाद में वो बदबू भी खत्म हो जाती है, और तब तक के लिए खत्म हो जाती है जब तक दोबारा से वो नाली ना जाम हो। इसलिए अपनी कमजोरी को मिटाना पड़ेगा। कायाकल्प करने के लिए अंदर से मुद्दतों के भरे हुए मैल की एक बार अच्छी तरह से सफाई करनी पड़ेगी। सफाई के साथ अनेक व्यवस्थाओं से स्वमेव छुटकारा मिल जाएगा। भीतर जमे हुए मैल को साफ करने के लिए जुलाब या दस्तावर जो दवाइयां दी जाती हैं, उन औषधियों को खाने का तरीका अधूरा होता है। कारण है सड़ा हुआ मल, गांठे, कृमि, विकृत वायु के रूप में नाना प्रकार के रोग पैदा करता है। आंतों में अंतिम भाग में वो जमा रहता है। दस्तावर औषधियां दी जाती हैं, औषधि कह रहा हूं, वो दी जाती हैं,
परंतु तीक्ष्णता, औषधियों में तीक्ष्णता के कारण वो अमाशय पर अपना प्रभाव डालती हैं और रस का स्राव, रसाव अंदर पैदा कर देती हैं। जिस तरह से जल के प्रवाह से जमे हुए गंध को बाहर निकाला जाता है, उसी तरह से उस स्राव को पैदा करके जो अमाशय में पैदा किया जाता है, उसके द्वारा गंदगी को बाहर निकालना है। सब तैयारी पहले से करते चले आ रहे हैं। तीक्ष्णता लाने के लिए अमाशय में एक जड़ी बूटी इंद्रायणी नाम से, जो गंगा विहार से सरोज ने लाकर के उपलब्ध कराई है, बहुत ही कामयाब दवाई है, जड़ी बूटी है। उसका चूर्ण तैयार किया जा रहा है। बिना पचा अन्न नीचे की ओर चलता है। औषधियों की अधिकांश शक्ति तो अमाशय में खर्च हो जाती है और थोड़ा बहुत बचती है तो छोटी आंत उसे निचोड़ लेता है। इस प्रकार कच्चा मल पतला होकर के दस्त के रूप में बाहर निकलता है। दस्तावर दवाएं जितनी भी होती हैं, चाहे वो जड़ी बूटियां हैं, आंतों की लंबी यात्रा को खत्म करती हैं। इसलिए वो एक परिणाम में ही लेनी चाहिए, जरूरत से ज्यादा नहीं लेनी चाहिए। कहीं सफाई के चक्कर में खुद ही साफ ना हो जाएं, इसलिए वो सीमित मात्रा में ली जाती हैं। बड़ी आंत में चिपके हुए मल जो पुराने दोषों को पैदा कर रहे हैं, ये जहां के तहां अगर पड़े रहे तो केवल अमाशय और छोटी आंत का कच्चा मल निकल जाएगा। केवल दस्त लग करके अपना काम पूरा करके खत्म नहीं मान लेना, वो सफाई नहीं है। सफाई वो है जिसमें बड़ी आंत में चिपका हुआ मल बाहर निकले, और मल एक बार निकल गया तो जो गैस बनती है वो खत्म हो जाएगी। और याद रखना, ये गैस बनना, गैस तो बाहर निकल जाती है, पर जो मल से गंदगी पैदा होती है, जो स्राव पैदा होता है, जो रस पैदा होता है गंदा, वो हमारे खून में जाकर के मिल जाता है, जो अनेक तरह की बीमारियों को जन्म देता है। और जो हमारे सुरक्षा कवच के रूप में व्हाइट ब्लड सेल्स हैं, उनको भी नुकसान पहुंचाता है, कमजोर करता है। हमें दवा की गर्मी की जलन और अमाशय के आंत में पड़ी हुई आंतों की जो कीमती शक्ति है, उसे तुच्छ काम में खर्च करके कमजोर नहीं करना है। उसे तुच्छ काम में खर्च करके कमजोर नहीं करना है। ये दोनों बातें ध्यान में रखनी है। अनिष्ट डॉक्टर दवाई देता है, मर्ज को मारता है, मरीज को बचाता है, बस यही काम करना है। इस प्रणाली का लाभ लेकर के हानि से अपने आप को बचाना है। नाली साफ करने के लिए दूध और घी की बाल्टियां भर करके फेंकना मूर्खता है। मूर्खता है वो। पूर्ण अमाशय और छोटी आंतों का कच्चा मल बहाने के लिए पेट में बहुमूल्य रसों को निचोड़ना पड़ेगा।
दस्तावर जितनी भी दवाइयां होती हैं वो बहुत उष्ण होती हैं और विषैली भी होती हैं। पच जाए तो खूब खराबी, कोढ़, भयंकर व्रण ये पैदा कर देती हैं, और ना पचे तो जुलाब के बाद बहुत दिन तक बड़ी गर्मी और बेचैनी भी पैदा कर देती हैं। उस उष्णता की जलन में कई बार छोटे बड़े रोग भी पैदा हो जाते हैं। ये डरा नहीं रहा हूं, सच्चाई को सामने लेकर के आ रहा हूं। परम पूज्य गुरुदेव ने आंतों को साफ करने के लिए एनिमा सबसे अच्छा साधन बताया है। एनिमा यंत्र बाजार में मिल जाता है, जिसमें पहले आपने देखे होंगे हॉर्न बजते थे, उसमें एक वो उस रबड़ का एक पीछे वो लगा रहता था, बैलून टाइप, उसको ड्राइवर दबाता था तो उसमें जो हवा होती थी वो हॉर्न को बजाती थी। ऐसे उस बैलून के अंदर पानी आता रहता है और नली से उस बड़ी आंत में चढ़ाया जाता है, उसको एनिमा कहते हैं। बाजार में बना हुआ यंत्र मिल जाता है। बहरहाल हमें किसी ना किसी तरह से अपने पेट की पहले सफाई करनी है। दो तरीके बताए गए हैं, एक एनिमा का और दूसरा तरीका बताया गया औषधियों का। औषधियों की अपेक्षा एनिमा गुरुदेव ने ज्यादा अच्छा बताया है। दोनों तरीके अच्छे हैं, दोनों ही प्रचलित हैं, जिसको जिसमें सुविधा पड़े उस तरीके से काम लिया जा सकता है। परंतु एक बात याद रखना, एनिमा लेने के लिए सवेरे और शाम का समय बहुत उपयुक्त है। दैनिक नियमितता, सोच, क्रिया करने के बाद एनिमा लेना चाहिए। साधारण सफाई के लिए एक दिन में सुबह या शाम पानी के द्वारा अपनी सफाई करनी चाहिए। एनिमा कोई नई प्रक्रिया नहीं है। हमारे पूर्वज ऋषि मुनि भी बस्ती क्रिया को भीतरी शुद्धि के लिए प्राचीन काल से व्यवहार में लाते थे। तरीका बदल गया है। उनकी जो अपनी मानसिक क्षमता थी वो बहुत बड़ी चढ़ी थी, इसलिए टप में बैठ करके वो पानी खींच लेते थे गुदा द्वार से। अब उतनी क्षमता नहीं है, इसलिए एनिमा यंत्र का प्रयोग करना पड़ता है। प्राचीन काल में उसे बस्ती क्रिया का नाम दिया गया था। आंतें धोने का यह बहुत अच्छा तरीका है और दोष रहित भी है। दोष रहित भी है। एनिमा लगाने में कोई कठिनाई भी नहीं है, कोई नुकसान भी नहीं है। जब सफाई का कार्य आरंभ हो जाए तो पेट को आराम भी देना चाहिए। हमने पिछले दिनों मल प्रक्षालन की क्रियाएं भी कराई थी योग के द्वारा। योग के द्वारा मल प्रक्षालन की क्रियाएं भी कराई थी। उसमें 6 योग थे। गरम गुनगुना नमक का पानी पीते जाते थे और योगिक क्रिया को करते चले जाते थे, एक्सरसाइज करते थे। आप लोगों ने देखा होगा वह एक्सरसाइज इतनी सफल रही थी कि 1 घंटे के अंदर अंदर, 1 घंटा भी मैं ज्यादा ही बोल रहा हूं,
सारा पेट बिल्कुल साफ हो जाता था। वो पानी से धुलाई, पूरे सिस्टम की धुलाई होती थी। बार बार मल, बार बार पेशाब, बार बार मल, बार बार पेशाब, क्योंकि लगातार नमक का पानी पिया जा रहा है। पानी ज्यादा जाने के कारण खून की भी धुलाई होती है और मल विसर्जन के कारण आंतों की भी धुलाई होती है। और आप लोगों को याद हो तो उस क्रिया को करवाने के बाद हम विश्राम के लिए सबको कहते थे, विश्राम करिए, क्योंकि पेट ने अंदर से इतना, सिस्टम ने इतना काम किया है कि वो थक गया है। फिर उसकी मालिश कराते थे, खिचड़ी खिलवाते थे और उसमें बहुत सारा घी गिरते थे, जो आंत में जाकर के, आंत का काम है हर वक्त रगड़ाई करती है, मल तो सारा निकाल दिया, इसलिए उसको काम दिया गया आंत चिपके ना, उसमें घी डाल दिया गया। किसमें? खिचड़ी में। वो उसे मलती रहती है, मलती रहती है, खिचड़ी नरम होती है, उसको मलती रहती है। और 4 घंटे तक कुछ और ना खाने के लिए कहा गया। अच्छी तरह से मालिश हो जाती है तो जितने भी कोशिकाएं हैं अंदर की वो खुल जाती हैं। जो मेहनत की गई, आराम देने के कारण वो शक्ति रिकवर हो जाती है। इन दिनों में पानी खूब पीना चाहिए। पानी में नींबू डालिए, संतरे का रस लीजिए, थोड़ा शहद भी मिलाया जा सकता है। इन दिनों अधिक परिश्रम नहीं करना, साधारण टहलना, स्नान करना, मालिश करना, मामूली हलचलें करना, ये हमको करना चाहिए। शरीर की शक्ति, जो बेकार के काम है जिनमें खर्च की जा रही है, शरीर की शक्ति और मानसिक शक्ति, उनको बचाना होगा। अगर अंदर की शक्ति बचेगी तो वो शक्ति अंदर काम करेगी और मल विसर्जन के कार्य को, गंदगी विसर्जन के कार्य को अपने आप करेगी। चाहे वो मानसिक गंदगी है या शारीरिक गंदगी है, उसको हटाना पड़ेगा। मैंने पिछले प्रवचन में 2 दिन तक लगातार बोला था कि ईश्वर ने ये जीवन दिया है, इसकी सुरक्षा के लिए इसके अंदर उसने अम्ल, पित्त और ताप तीनों दिए हैं, जिनमें कोई कृमि टिक नहीं सकता। फिर रोग कहां से आया? अपनी उस मूल अवस्था को फिर से प्राप्त करना होगा, मूल अवस्था में फिर से जाना होगा। स्थिति कुछ इस तरह की बनती हुई चली जा रही है कि हमारे परिवार उपवास करने में बहुत तत्पर हैं। मैंने देखा है, मेरी माताएं बहनें बहुत सी ऐसी हैं, आज हमारा एकादशी का व्रत है तो फिर बृहस्पतिवार का व्रत है, आज सोमवार का व्रत है तो आज रविवार का व्रत है। वो इतने व्रत ही पैदा कर लेती हैं जो एक मुसीबत खड़ी कर देते हैं। उपवास का मतलब है अपने पेट को आराम देना। जो हानि हुई है थोड़ी बहुत, मैं फिर से कह रहा हूं, आदमी का स्वभाव है जब स्वाद उसको आता है तो वो जरूरत से ज्यादा भोजन ले लेता है। तो उससे जो हानि हुई, उस टूट फूट को रिपेयर करने के लिए उपवास बहुत जरूरी है। परंतु अब तो स्थिति ये पैदा कर ली कि भूख ही नहीं लगती, मन ही नहीं करता भोजन करने के लिए। वो स्थिति भी गलत है। जितना चाहिए शरीर को उतना हमें देना ही चाहिए। वो मेरी आवश्यकता नहीं है, शरीर की आवश्यकता है।
जो लोग कमजोर तबीयत के या शारीरिक दृष्टि से निर्बल हैं, उन्हें 1-2 दिन नींबू के पानी और फलों का सहारा लेकर के इस कार्य को आरंभ कर देना चाहिए। संतरा, मौसमी, अंगूर, अनार ऐसे फल हैं कि इनका रस आध पाव भी अगर पेट में चला जाए तो बड़ा फायदा करता है। टमाटर का रस कच्चा या लिया जाए, पकाया ना जाए, दूध भी लिया जा सकता है। इनका प्रयोग अगर किया जाए तो निश्चित रूप से जानना बहुत लाभकारी है। कच्ची तरकारियां अगर उनको चबा चबा करके खाया जाए तो वो भी बहुत अच्छी बात है। इसलिए मैं ये कहना चाहूंगा, आंतरिक बाह्य सफाई के साथ साथ आंतरिक सफाई पर भी अब हमें ध्यान देना चाहिए, जिससे हमारे शरीर में कृमि ना पलें। आज की बात को यहीं पर संपन्न कर रहा हूं। ओम शांति ही शांति ही शांति।